जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर के किस व्यक्ति ने सबसे छोटा लकड़ी का 2 mm का चम्मच बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो नाम किसने दर्ज किया है? नवरत्न प्रजापति ने। किसने बेटा? नवरत्न प्रजापति की बात यहाँ पर की जाती है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसके अंदर कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं आती। क्यों भाई? देखो, सबसे पहले हम बात करें अपना जयपुर की बात करें, और इस जयपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम है नवरत्न प्रजापति। और नवरत्न प्रजापति की बात करें तो बेटा इन्होंने क्या किया? 2 mm का एक लकड़ी की चम्मच बनाई है। बस लकड़ी की चम्मच बनाई है, और ये विश्व की सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच है जिसे गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। तो गिनीज बुक में नाम दर्ज। बस सीधा प्रश्न यहाँ से आ सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व की सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो नवरत्न प्रजापति की बात यहाँ पर हो जाएगी। और इनका संबंध कहाँ से, मेरे को याद रखना, इनका संबंध कहाँ से आता है? ये नाम आ जाता है, संबंध आ जाता है अपने जयपुर से, इनका संबंध आता है। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि कला नहीं होती तो प्राचीन सभ्यताओं को समझना कठिन था, क्योंकि इस कला के माध्यम से ही हम प्राचीन सभ्यताओं तक पहुंच पाए। नमस्कार, मैं हूं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज। कलाकार, मैं शुक्रगुजार हूं उस भगवान का जिसने मां के बाद कलाकार को बनाया। आप इमेजिन कीजिए, यदि इस धरती पर कलाकार नहीं होते तो मूर्तियां कैसे होती? ये आप खुद इमेजिन कीजिए। वीडियोज के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर के जाने माने और राजस्थान के कलाकारों में से एक श्री नवरत्न जी प्रजापति। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का स्वागत है हमारी स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नवरत्न जी का परिचय के तौर पर मैं आपको बताऊं तो हाल ही में आप चर्चा में, क्योंकि इन दिनों आपको गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम दर्ज हुआ है, आप चर्चा में रहे हैं। चर्चा में रहने का कारण ये है कि आपने लकड़ी की छोटी सी 2 mm की, आप इमेजिन कीजिए 2 mm यानी 0.7 इंच की आपने लकड़ी की छोटी सी चम्मच बनाई। आप इसके साथ साथ आपकी और भी खूब कलाकृतियां हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अपने आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं तमाम। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ था हीराबा का, तो उस समय आपने उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनकी मूर्ति बना के भी भेंट की थी, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं प्रथम प्रश्न के तौर पे नवरत्न जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये काम कब से कर रहे हैं? जी, जो मेरे ये काम है मूर्ति कला का क्षेत्र का है, जो ये मैं सन 2006 से कर रहा हूँ जी। क्योंकि ये 2006 से पहले मैं क्या कि स्कूल के अंदर डांस करता मैं। तो अच्छा, आप डांसर थे पहले? बिल्कुल बिल्कुल। कई मैंने ऐसे शो किए डांस के, तो काफ़ी टीवी न्यूज़ में भी सब में आते थे। लेकिन उस वक्त में फिर क्या है, मंच नहीं था इसे डांस का उस वक्त में। मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, 2006 में मंच नहीं था, तो उस क्षेत्र को मुझे छोड़ना पड़ा। और मेरे घर के अंदर क्या है, बड़े भैया 2 भैया और हम 3 भाई थे, तो मैं सबसे छोड़ा हूँ जी। तो बड़े भैया पेंटिंग करते थे, वो मैं उनसे जो छोटे थे वो मूर्ति कला के क्षेत्र में थे। और फिर मुझे क्या थोड़ा
ऐसा लगा कि डांस सीखे या पेंटिंग सीखे या फिर मूर्तिकला सीखे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ दुविधा आती है, हर क्षेत्र में आती है, आपको पता है। बिल्कुल। जो मेन कला होती है उनका ही तो बन जाती है, कहीं छूट जाती है। तो उस प्रकार से फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपन एक मूर्तिकला के क्षेत्र में जाए, क्योंकि मूर्तिकला के क्षेत्र ऐसा है कि आप ऑल वक्त हमेशा दिन हो या रात हो या फिर आपकी जो उम्र निकल जाए, जब भी आप इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने इस चीज को मैंने लिया, तो उसके बाद फिर मैंने 2006 से मैंने स्टार्ट किया। 2006 से आपकी इसकी रुचि थी। आपने आपके फैमिली का जिक्र किया, उसमें आपने ये भी बताया कि आपके भैया भी इस क्षेत्र में थे, उनके बारे में कुछ बताएं। जैसे बड़े भैया तो मेरे हंसराज प्रजापति जी है जी, और वो पेंटिंग करते हैं और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। और उनके जो छोटे हैं वो मोहन प्रजापति जी है, वो मूर्तिकला के क्षेत्र में है। उन्हीं से काम में सीखा था। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट पर्सन के तौर पे आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी और कौन कौन सी फेमस कलाकृतियाँ रही हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबाद की मुझे ध्यान में, चम्मच का मुझे ध्यान में, इसके अलावा और कौन कौन सी कलाकृतियाँ रही? देखो, मेरी जो कलाकृति जो विश्व प्रसिद्ध हुई है उसके अंदर सबसे पहले तो ये छोटी लालटेन है। अच्छा, छोटी लालटेन। वो क्या है, 1.3 सेंटीमीटर लालटेन थी। अच्छा, तो वो लालटेन क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो किसी बल्ब से या किसी सेल से नहीं जलती थी। वो जलती थी अपनी जो पुरानी लालटेन होती है ना, वो ओल्ड वर्ल्ड में तो पुरानी जो किसान लेते थे उस वक्त में, मिट्टी के तेल से जो जलती थी, तो वो उसमें मैंने यूज किया है। जैसे 1.3 सेंटीमीटर लालटेन थी, तो उस लालटेन के अंदर 3 बूंद केरोसिन की डलने के बाद वो 15 सेकंड चलती थी। क्या बात है। तो उसी का फर्स्ट रिकॉर्ड जो मुझे मिला था वो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। सबसे पहला मेरा रिकॉर्ड वहीं का था। तो आज की वजह से ये देखो, ये लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड का था, ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर का। हाँ हाँ, ठीक है, और इसमें केरोसिन 3 से 4 बूंद चलने के बाद 15 सेकंड चलती है। क्या बात है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो मिट्टी तेज से चलती थी, न किसी सेल से न किसी लाइट से। क्या खूब है। फिर उसके बाद फिर मेरा जैसे कोई अवार्ड मिल जाता है तो एक मन में रुचि रहती है आगे और कुछ करने की। तो उस प्रकार से मेरी रुचि बढ़ती गई। फिर मैंने मिनीचर पेंटिंग में और मिनीचर जो पेंसिल होती है उसके अंदर मैंने बड़ा टब भी बनाया। पेंसिल जो नोक होती है ऊपर वाली, उसको छील के ऊपर की जो निब आती है उसको ऊपर बनाया मैंने। महावीर स्वामी जी है, गणेश जी है, महाराणा प्रताप है, अंबेडकर जी है, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल जी है। काफी आप माइक्रो का यूज लेते हैं? नहीं, क्या है उसका बनाने की टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तेज, उस प्रकाश में काम करना पड़ता है। अच्छा, अपन क्या घर की जो लाइट होती है ना उसमें काम नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश में काम होता है उसका। तो वो फिर अपन जो लेंस होता है वो उसको देखने में काम आता है बस। ये बाकी जो अपना काम है वो पूरे सामने से फेस टू फेस। हाँ, पर लेंस का प्रयोग नहीं। तो ये भी लेंस का प्रयोग भी तो हर एक के बस की बात नहीं है। क्योंकि लेंस में क्या है, जैसे अपने लेंस का प्रयोग करें तो लेंस के प्रयोग के अंदर क्या अपना जैसे टूल्स होते हैं, टूल्स लगाए तो वो एक मोटर है। तो एक इस प्रकार से गॉड गिफ्ट वालों या टेक्निक वालों को करनी पड़ती है। बहुत शानदार। जैसे कि आपने और भी बताया, जैसे अपने माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी का आपने भी चित्रांकन किया है। कितना मतलब जैसे ये तस्वीर जैसे अभी खुद कुछ बोलना चाहती है, बहुत मतलब तारीफ के काबिल है। इसके अलावा आपको और कोई? 2006 के बाद फिर मैंने बनाई थी एक कल्पना के मैंने दुल्हन बनाई थी, नवरत्न की दुल्हन। तो आप नेट पे देखना, इतनी खूबसूरत थी वो कि उनके उस वक्त में भवानी सिंह राजावत हमारे सूचना जनसंघ के मंत्री थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए, हम आपकी दुल्हन का जो कैलेंडर बनवाए उसका विमोचन करेंगे। तो उन्होंने बुलाया था। तो उसके बाद अभी 2022 के अंदर एक डिस्कवरी चैनल वाले, उनकी बहुत अच्छी लगी उनको, तो वो भी बोला कि हम आप इसका शूट करेंगे, तो वो भी डिस्कवरी के अंदर दिखाई दी थी। उसके बाद फिर मैंने अभी 2019 की बात है, पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल जो अंदर की लीड निकाल के वो उसे कार्विंग करके उसको देखो ना तोड़ के ना जोड़ के सिर्फ कार्विंग करके 100 करीब चैन की बनाई थी। और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे लेडीज अपने गले में चैन पहनते ना, तो उसको आप गले पहन सकते हो। क्या बात है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट आपने देखा था कि सोशल मीडिया में सबसे तेज वायरल जो वीडियो होता है वो 2 MB की। हाँ, ये बहुत शानदार है। तो अभी मैं एक प्रश्न उठाता हूँ,
जो आपके समक्ष जिस टाइम आप इस क्षेत्र में आए, आपने जो चुनौतियों का सामना किया उसको लेकर। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए मैं किसी कला में रुचि रखता हूँ, या अपने दर्शकों में से कोई एक दर्शक है जो कला में रुचि रखता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसके विपरीत है। ये दो प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार से इस तरीके से कि कोई इसके पेरेंट्स वगैरह रोक टोक करे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप तो पढ़ाई करो, इसमें क्या रखा है। सेकंड चीज ये हो सकती है कि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक न हो, आर्थिक स्थिति ठीक न हो। आपने इनमें से कौन सी समस्या का सामना किया, आप उसके आधार पर है जो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, उन चुनौतियों से निपटने के लिए उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी मैं खुद आपको बता दूं, देखो मूर्ति कला के क्षेत्र में छोड़ो, अभी आपको मैंने वीडियो से पहले मैंने एक जिक्र किया था डांस का। अब वही बात है, आपने क्वेश्चन किया कि माता पिताजी को इस चीज का बच्चे रुचि देखनी चाहिए कि किस प्रकार की रुचि है। अब आपने कहा कि रुचि होने के बाद घर वाले पेरेंट्स उसको मना करते हैं, नहीं कुछ नहीं रहा तो पढ़ाई करो। एक साथ मेरे साथ भी होता है। हाँ, क्योंकि एक टैलेंट है ना, इंसान खुद नहीं बनाता, खुद ही बन के आता टैलेंट। उसको समझना चाहिए, परिवार को देखना चाहिए, और कुछ लगे हाँ चाहे किसी प्रकार की सहायता करो, चाहे आप कुछ करनी चाहिए। और दूसरी बात है, जब आपने बताया कि किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि तो आर्थिक स्थिति के अलावा सबकी आती है, तो आप जो रुचि है ना उस रुचि को बनाए रखो। को एक ना दिन तो ऐसे आएगा वो रुचि आपके काम आएगी। तो मैं कहता हूँ कि आज का जो जमाना है ना पढ़ाई का भी है, पढ़ाई के साथ आज कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट में उनको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी भी नहीं मिलती और वो काम भी नहीं सीखते। बिल्कुल। तो उस प्रकार से दोनों तरफ अटक जाते हैं वो। तो मैं कहना चाहता हूँ आज की जो जनरेशन है कि पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ एक हाथ का हुनर लेके भी चलो, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया हर क्षेत्र के अंदर, तो आपको इस चीज को रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या पढ़ाई में हो, दोनों तरफ से सीखना चाहिए। हाई हाथ का हुनर भी सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नेक्स्ट प्रश्न के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मान लीजिए अपने दर्शकों में से या कोई भी देख रहे हैं आपके फ्रेंड फॉलोइंग में से ऐसी कोई मूर्ति बनाना चाहता है, हो सकता है अपने पिताजी की हो, माता जी की हो, बड़े बुजुर्गों की हो, अपने देवी देवताओं की हो, किन्हीं की भी यदि मूर्ति बनाना चाहते हैं तो क्या आप सबके लिए मूर्तियाँ बनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो किसी की भी माता जी हो या पिताजी हो, दादाजी को ऑल मूर्तियाँ बनती हैं। अच्छा। ठीक है, चाहे वो मार्बल की लो या फाइबर की लो या ब्रॉन्ज की लो। जैसे ये मूर्ति है द्रौपदी जी की, ये मूर्ति किसकी लकड़ी देखो की? ये मूर्ति फाइबर की बनी हुई है, ये इसका वेट मात्र 3 किलो के आसपास आता है। अच्छा। 2 से 3 किलो के बीच में इसका वेट आता है। ठीक है, अगर ये आप मूर्ति मार्बल की बनाना चाहोगे तो फुल वेट आता है, कम से कम 150 किलो या 200 किलो के आसपास बैठ जाता है। क्या बात है, वो भी बनाते हैं? बिल्कुल वो भी बनाते हैं। और जब फाइबर की मूर्ति थोड़ी सस्ती बैठती है, वो 20,000 के बीच से लेकर 30,000 के बीच में जाती है। इस साइज की मूर्ति? इस साइज की, ये 18 इंच की मूर्ति। अगर ये आप मार्बल की बनवा चाहोगे तो ये 40,000 के लेके 50 के बीच में हो जाती है। 50,000 के बीच में। और आप मार्बल की भी बनाते हैं? मार्बल की, ब्रॉन्ज की, पीतल की और फाइबर की, सब की। और इसको बनाने के अंदर जो टाइमिंग है वो करीबन देखो 15 दिन के अंदर ये बन गया कंप्लीट हो जाता है। तो फिर तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे काम आते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, काफी काम है मेरे स्टूडियो के अंदर। देखो मेरे जो और ऑल इंडिया में भी जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, सब जगह मेरा माल जाता है। अच्छा, विदेश में भी आपका माल? विदेश में ऐसे माल गए। आपकी ऐसी क्या कोई साइट वाइट बन रखी है जिसके माध्यम से ऑनलाइन कांटेक्ट कर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो साइट है नवरत्न www.navrtanarts.com के नाम से, उसके माध्यम से आप तक वो बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल कॉन्टेक्ट नजर किया। क्योंकि मैं गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूँगा कि जब इस तरीके की इनमें कलाकारियाँ हैं, देखिए मैंने सबसे पहले भी ये जिक्र किया था कि यदि आज हम सभ्यताओं तक पहुँच पाए हैं तो उसका एक ही माध्यम रहा है कला। और उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए इस दुनिया में कलाकार नहीं होते, इस दुनिया में कलाकार नहीं होते तो मूर्तियाँ कौन बनाता, और मूर्तियाँ नहीं बनाना तो ये सारे जितने भी मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियाँ लगी हुई है ये कैसे हो। तो ये सोचना चाहिए कलाकारों की जो स्थिति है इसके बारे में लेकर सरकार को मैं भी आग्रह करता हूं। और इसके बारे में मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से आपको कोई संरक्षण प्रदान मिल रहा है? यदि नहीं मिल रहा है तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? देखो मेरे तो वैसे क्या है, भगवान की दया से सब ठीक है, क्योंकि जब इस क्षेत्र में आया था तो मेरे घर वाले ऑलरेडी इस काम में थे। ठीक है, और ये तो मेरे खुद का एक मार्बल का बिजनेस हो गया। ठीक है, अब ये मेरे मार्बल बिजनेस है, इसमें सब कुछ होता है। मेरे अलावा कई ऐसे आर्टिस्ट भी है जो आर्टिस्ट से गुजर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उन लोगों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई लोगों का क्या है, ये
खानदानी है पैसा, वो तो क्या निकल जाता है। जो नए नए आते हैं बेचारे, उनको हाथ में कुछ नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहायता कीजिए, और जो आपके साथ में कुछ है अच्छे चीज़ लोगों को देना चाहिए वो दीजिए। सही बात है। बहुत मेरी भी ये सरकार से अपील रही कि आप दर्शकों के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक ये बात तक पहुंचाएं, और कलाकार कला प्रेमियों के लिए अपने अंदर से उनके प्रति इस तरीके की भावना होनी चाहिए।